यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया। शैतान को हारने वाली वचन। इस पृथ्वी पर सबसे बड़े युद्ध के विषय में संसार की किसी भी इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा गया है। ये कलवरी पर हुआ जब यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को, जो इस संसार का राजकुमार कहलाता था, हराया। एक वचन जिसे आपको अपने जीवन भर कभी नहीं भूलना चाहिए, वह है इब्रानियों 2:14-15। मुझे यकीन है कि शैतान नहीं चाहेगा कि आप इसे जानें। कोई भी अपनी हार या असफलता के विषय में सुनना पसंद नहीं करता है, और शैतान भी कोई अपवाद नहीं है। वह वचन यह है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। जब यीशु मरा तो उसने शैतान को शक्तिहीन बना दिया। क्यों? ताकि हम शैतान और भय के बंधन से, जो उसने हम पर जीवन भर डालकर रखे थे, उससे हमेशा के लिए छुड़ाए जाएं। संसार के लोगों में कई प्रकार के भय पाए जाते हैं, बीमारी का भय, गरीबी का भय, असफलता का भय, लोगों का भय, भविष्य का भय इत्यादि। इन सभी प्रकार के भय में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। हर अन्य भय मृत्यु के भय से छोटा है। मृत्यु का भय इस भय की ओर ले जाता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। बाइबल बड़ी स्पष्ट रीति से सिखाती है कि जो लोग पाप में जीते हैं वे अंत में नरक में जाएंगे, ऐसी जगह जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है जो मन नहीं फिराते। शैतान भी आग की झील में ही अनंत काल बिताएगा और उसके साथ वे भी होंगे जिन्हें उसने धोखा दिया और इस पृथ्वी पर पाप में फंसाया। यीशु हमारे पापों की सजा लेकर उस अनंतकाल के नरक से हमें बचाने के लिए पृथ्वी पर आया। उसने हमारे ऊपर शैतान की शक्ति को भी नष्ट कर दिया ताकि वह हमें फिर से कभी नुकसान न पहुंचा सके। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस एक सत्य को अपने जीवन भर याद रखें, परमेश्वर शैतान के विरुद्ध हमेशा आपके साथ रहेगा। यह एक ऐसा महिमामय सत्य है जिसने मुझे काफी प्रोत्साहन, शांति और विजय दिलाया है, और मैं चाहता हूं कि संसार में जाकर हर विश्वासी को इसके विषय बताऊं। बाइबल बताती है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7। यीशु के नाम से शैतान हमेशा भाग निकलेगा। अधिकांश मसीहियों के दिमाग में शैतान के विषय में ऐसा चित्रण है कि शैतान उनका पीछा करता है और वे उससे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, परंतु यह बाइबल की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। आप क्या सोचते हैं? क्या शैतान यीशु से डरता था या नहीं? हम सब जानते हैं कि शैतान हमारे उद्धारकर्ता के सामने खड़े रहने से भी डरता था। यीशु जगत की ज्योति है और अंधकार के राजकुमार को उसके सामने से भागना पड़ेगा। यीशु ने उसके चेलों को बताया कि उसने शैतान को स्वर्ग से किस तरह गिरते हुए देखा था, और वहां यीशु ने कहा, शैतान का गिरना बिजली के समान हुआ था। लूका 10:18। जब परमेश्वर ने शैतान को बाहर निकाल दिया था। जब यीशु ने जंगल में शैतान से कहा, हे शैतान दूर हो जा, तब वह यीशु के सामने से बिजली की गति से दूर हो गया। और आज जब हम यीशु के नाम से शैतान का सामना करते हैं तो वह हमारे सामने से भी प्रकाश की गति से भाग निकलेगा। अंधियारा उजियाले के सामने से भाग निकलता है। शैतान यीशु के नाम से डरता है। वह इस सत्य के याद दिलाए जाने से घृणा करता है कि यीशु प्रभु है। दुष्ट आत्माग्रस्त लोग ये स्वीकार नहीं करते कि यीशु मसीह प्रभु है, और न ही वे स्वीकार करते हैं कि शैतान को यीशु ने क्रूस पर हराया था। किसी भी दुष्टात्मा को निकालने और किसी भी शैतान को आपसे बिजली की गति से दूर भगाने के लिए यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। इसे कभी न भूलें। अपने जीवन में जब भी आप कठिनाई में हैं या कोई जटिल समस्या से जूझ रहे हैं या आप ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं जिसके लिए मानवीय स्तर पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो प्रभु यीशु के नाम को पुकारे। उससे कहिए, प्रभु यीशु आप शैतान के विरुद्ध मेरे साथ हैं, मेरी सहायता करें। और फिर शैतान की ओर मुड़ें और उससे कहें, शैतान मैं यीशु के नाम से तेरा सामना करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान आपके पास से तुरंत भाग निकलेगा, क्योंकि यीशु ने उसे क्रूस पर हरा दिया है। शैतान आपके विरुद्ध शक्तिहीन हो जाता है जब आप परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं और यीशु के नाम से उसका सामना करते हैं। जाहिर है कि शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी हार के विषय में जानें, और इसलिए उसने आपको ये बातें सुनने से वंचित रखा है, और इसलिए उसने अधिकांश प्रचारकों को उसकी हार के विषय में प्रचार करने से रोक रखा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी यह स्पष्ट रूप से जान लें कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा शैतान को एक बार और सभी के लिए हराया गया था। आपको फिर कभी शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। अब वह आपको तकलीफ नहीं दे सकता, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह आपको परीक्षण में डाल सकता है, वह आप पर हमला कर सकता है, परंतु मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह आपको हमेशा उस पर विजयी करेगा यदि आप अपने आप को नम्र बनाएंगे,
स्वयं को परमेश्वर के अधीन करेंगे और सदा उसकी ज्योति में चलेंगे।